तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाले में क्या देखा है मैंने, एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एग्जामिनिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस वेंचर्स। बुक्स तो पढ़ी नहीं, चलो सीधा यूनिट 1 पे आते हैं। एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है, फाउंडेशन, नेचर एंड डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस, एंटरप्रेन्योरियल माइंड, इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो अब इसमें फाउंडेशन में क्या आ गया, बेसिक्स आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशंस वगैरह, और क्या फंक्शन हो गया, नीड हो गई, इम्पोर्टेंस में ही आ गया ना, नीड, इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो अब इसमें से मेरे को क्या लगता है यूनिट 1 में से क्या आना चाहिए, डिफाइन एंटरप्रेन्योर। उसमें पीटर एफ ड्रकर ही है शायद वो, है ना, लिखा था मैंने, देखता हूँ इधर। लिखा तो है सब। और ये कहाँ से टॉपिक्स उठाए हैं मैंने, क्लास 11 की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, 11th और 12th की। डेफिनेशन पीटर एफ ड्रकर ने, फिर फंक्शंस दे रखे हैं, उसमें नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप दे रखी है, मिथ्स वगैरह तो क्या ही है, एडवांटेजेस भी खुद बना के लिख सकते हैं, प्रोसेस, टाइप्स, डेनहॉफ क्लासिफिकेशन, ये एक मतलब वो है जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता होगा ना, जनरल नॉलेज से नहीं लिख पाएंगे। इनोवेटिव, इमिटेटिव भी चल ठीक है, ये 2 वर्ड हैं, फैबियन और ड्रोन। बाकी ये सारी क्लासिफिकेशन तो ऐसी हैं। कंपिटेंसी भी बना के लिख सकते हैं हम, एंटरप्रेन्योर वर्सेस एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं। एक ये अलग वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने पढ़ा होगा ये उसको पता होगा। एंटरप्रेन्योरशिप और ये क्लासिफिकेशन किसकी है, डेनहॉफ की, ये 2 वर्ड्स। और तो कुछ खास नया है नहीं इसमें। जनरेटिंग आइडियाज़, ये भी जनरल लिख सकते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सब। फोकस ग्रुप एक नया वर्ड है, चल। अपॉर्चुनिटी असेस, वही असेस करेंगे उसको। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, एलिमेंट्स एक्सप्लोरिंग। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, क्रिएटिविटी मतलब जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, इनोवेशन मतलब उन आइडियाज़ का यूज़ करके एक्चुअली डूइंग समथिंग न्यू। तो पीटर ड्रकर की क्या डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योर क्या है, पर्सन हु ऑलवेज सर्च फॉर अ चेंज, रिस्पॉन्स टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एज अ अपॉर्चुनिटी। ही ट्राइज टू इंक्रीज द वैल्यू एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और क्या है इसमें, एंटरप्रेन्योर किस वर्ड से आया, एंटरप्रेंडर, इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। क्या अंडरटेक, रिस्क अंडरटेक करेगा वो। ये किसने दिया है, रिचर्ड कैंटेलन। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डिस्कवरी, भाई अपने अंदर देखेगा वो क्या मेरे अंदर टैलेंट वगैरह। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़, प्लानिंग, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप ग्रोथ, फिर हार्वेस्ट। डेनहॉफ की क्लासिफिकेशन है इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन और ड्रोन। ड्रोन के लिए वर्ड है लेगार्ड्स, चाहे कुछ हो जाए वो बदलेंगे नहीं। फैबियन मतलब कोशिश होते हैं, बदल जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं, जब दिखता है उनको लॉस हो रहा है तब बदलेंगे वो। अब आइडियाज़ जनरेट कैसे होते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, क्रिएटिविटी, इसमें आ गया एट्रीब्यूट लिस्टिंग, फ्री एसोसिएशन, चेन ऑफ वर्ड्स और पॉजिटिव नेगेटिव्स लिखेंगे हम इसके। ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, मार्केट रिसर्च। एक डायग्राम भी दे रखा था, प्रॉब्लम्स, नीड्स, फिर अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट। मतलब क्रिएटिविटी से आइडियाज़ बनता है, इनोवेशन से बनता है अपना एक प्रोडक्ट वर्किंग, फिर उसको बिजनेस में हम दे सकते हैं, लॉन्च कर देंगे। क्रिएटिविटी के क्या स्टेप्स हैं, आइडिया जनरेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। इंक्यूबेशन मतलब वही सबकॉन्शियस में अपना एसिमुलेट होता है, जो भी डाइजेशन एसिमुलेशन होता है ना, जैसे वैसे ही है। इनोवेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एनालिटिकल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन। तो यही सब है, बाकी अब पढ़ते रहो, इसमें कितना भी पढ़ लो। तो बस यही है, फिर बंद करूँ इसको वीडियो को या थोड़ा पढ़ूँ भी। अगर उस पर स्किम मार लेते हैं जो भी चैट जीपीटी जेमिनी पे लिखा है मैंने। हाँ, असाइनमेंट देख लेते हैं एक बार। असाइनमेंट चैट जीपीटी से ही करे थे ना मैंने, इसमें थे वो एग्ज़ाम आंसर प्रिपरेशन में।
ऊपर से चलते हैं और इसको स्कैन मारते हैं। करेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ गई, इनोवेशन डाल दो भाई, न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स या मेथड। रिस्क टेकिंग में कैलकुलेटेड रिस्क, अनसर्टेनिटी। प्रोएक्टिवनेस मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भाई ठीक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब अरेंज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। विजन, गोल ओरिएंटेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, वैल्यू क्रिएशन। फिर स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में इकोनॉमिक, सोशल, रूरल, सर्विस सेक्टर, ग्लोबल। लिख दो, इसमें कुछ भी लिख दो। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंड, ट्रेड्स बताने हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वही अपॉर्चुनिटी, रिस्क रिकॉग्निशन, रिस्क, इनोवेशन, रेजिलियंस मतलब कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर्स एंड परसिस्ट इन एडवर्स सिचुएशंस। ग्रोथ ओरिएंटेशन, प्रोएक्टिव अप्रोच। ट्रेड्स क्या है, विजनरी, इनोवेटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, रिस्क टेकिंग। तो ये विजनरी इनोवेशन और रिस्क टेकिंग तो आई गया, हर जगह डाल सकते हैं इसको। लीडर, परसिस्टेंस, बस यही सब है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसमें कौन से आ गए, डेनहॉफ क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ें बुक के साथ से लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू द डेनहॉफ क्लासिफिकेशन। इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन और ड्रोन, ये तो याद हुई है हमें। न्यू प्रोडक्ट, आइडिया और टेक्नोलॉजी। इमिटेटिव जो कॉपी करेंगे, इंडियन स्टार्टअप जैसे फ्लिपकार्ट ने अमेजोन की कॉपी करी। सोशल वगैरह छोड़ो, सोशल, सीरियल। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉयज़ विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हु डेवलप इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और ये NCERT में कहीं थी कि दे आर द पर्सन हु हैव entrepreneurial streak but they align their capabilities to a large organization instead of creating a new one. सही है, ये भी सही लगी मुझको। बाकी ये तो बुक में से इसको मैंने डाल के दिया था, तो ये इसने 4 दे दिए ना। फैबियन में क्या गया, वेरी कॉशियस एंड चेंजेस ओनली अंडर द प्रेशर ऑफ सर्वाइवल। ड्रोन वाले गए, कंजर्वेटिव है, रेजिस्ट चेंज इवन एट द कॉस्ट ऑफ लॉसेस। बिजनेस डूबता है तो डूबे, लेकिन हम ना बदलेंगे भाई, ड्रोन वाले हैं। बाकी तो ऐसे ही है, रहने देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया वगैरह में। इंडिया के आगे ना, एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, तो भाई इंडिया भाई जॉब ढूंढ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स वी नीड मोर जॉब क्रिएटर्स, ये बोल लो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते यार, तू अपना दिमाग क्यों लगा रहा है। न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एक्सलरेट्स GDP ग्रोथ, प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ IT हब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, innovation and technological advancement, rural small scale development, export promotion, social development, government support जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। लिख देंगे यार, कुछ भी लिख सकते हैं इससे। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही है, इसमें लिखा हुआ कि कैसे डेवलप करें भाई। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेन करेंगे, सपोर्ट वगैरह दो उनको भाई, फाइनेंशियल सपोर्ट दो, पॉलिसी सपोर्ट दो, इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह, सोशल फैक्टर, गवर्नमेंट रूल, वही कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, इतना कुछ नहीं है। इसमें आ गया अब कुछ थ्योरीज आ गई, मॉडल्स, साइकोलॉजिकल मॉडल्स। मैकलेलैंड, नीड फॉर अचीवमेंट एज द की डिटर्मिनेंट, मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एवरेट हैगन, लिंक्ड एंटरप्रेन्योरशिप विद क्रिएटिव पर्सनैलिटी अराइजिंग फ्रॉम स्टेटस विड्रॉल। कुंकल, ये यार कुछ इस पे देखिए, फोकस कर जल्दी। मैकलेलैंड, मैक डोनाल्ड का मैक और क्लेलैंड, मैकलेलैंड, नीड फॉर अचीवमेंट है इसका कीवर्ड। हैगन का क्या है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी अराइजिंग फ्रॉम स्टेटस विड्रॉल। सोशियोलॉजिकल मॉडल, यंग, फ्रॉम लो स्टेटस सबग्रुप्स विद बेटर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज अटेम्प्ट अपवर्ड मोबिलिटी। इंटीग्रेटेड में कौन से आ गए, TV राव, वेंकटराव, अखोरी, साइक्लिक प्रोसेस। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स थ्रू सिस्टमैटिक एफर्ट्स। स्टैंडर्ड मॉडल्स एंड अप्रोचेस एक्सप्लेन हाउ एंटरप्रेन्योरशिप emerges and grows. Psychological models. McClelland emphasized need for achievement as a key determinant. He proposed motivation training programs to arouse achievement orientation among adults. Everett Hagen linked entrepreneurship with creative personality arising from status withdrawal. However, it lacked clear policy implications.
John Kunkel suggested that entrepreneurial behavior depends on social structures and incentives, stressing the role of economic and social stimuli. Sociological models. Frank W. Young proposed that entrepreneurial activity emerges from low status subgroups with better institutional resources to attempt upward mobility. It highlights the role of supporting institutions in society. Integrated में TV Rao. His entrepreneurial disposition model identified 4 key sectors: need for achievement motive, long-term involvement, availability, support. Venkatarao ने क्या है? Stimulation, identification, development, promotion, follow. Akhori ने stimulatory activities, support activities, stimulatory, support, sustaining. Cyclic है. क्या है यार, इसमें इतने वर्ड्स हैं. डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर. ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाता हूँ. पर्सन हु एस्टैब्लिशेस एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस वेंचर ऑन देयर ओन is an employee within an organization who introduces new ideas or innovations. Owner of the business, full control. Not the owner, part of existing organization. Bears all financial and business risk personally. Does not bear personal risk. Organization absorbs the risk. Arranges and manages resources जैसे कि finance, labor, technology. He uses the resources and facilities. Independent decisions. Takes decisions but within the boundaries of organizational policies. Entrepreneur enjoy profit and ownership. इसको क्या मिलेगा? सैलरी, इंसेंटिव्स और रिकॉग्निशन. न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस वेंचर. इनोवेशन विद इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रेमवर्क. इलॉन मस्क हो गए यहाँ पे. पॉल बुचीट डेवलपिंग जीमेल एट गूगल. ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आइडिया जनरेशन. भाई इसमें इंटरनल नॉलेज, एक्सपीरियंस और नॉलेज, हॉबीज़, इंटरेस्ट. एक्सटर्नल में कहाँ से आ गए? कस्टमर, कंपटीटर्स, मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह आ गया इसमें. ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप, स्कैम्पर. सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट और रिवर्स. सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडेप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अदर यूज, एलिमिनेट और रिवर्स. नेचर एंड स्कोप ऑफ गुड बिजनेस प्लान. अबे यार लिख दो इसमें भी, ये भी जनरल है. गोल ओरिएंटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, टाइम बाउंड. ठीक है. Opportunity recognition is the process by which an entrepreneur identifies the potential business idea that can be developed into a successful venture. Idea से venture की तरफ. Scanning the environment, analyzing market needs, matching them with entrepreneur skills, resources, ability to see unmet customer needs and convert them into profitable business ideas. Qualities क्या होनी चाहिए? Real demand, profit potential, feasibility, market scope, unique और competitive advantage, compliance with laws and values, risk level. Competitive advantage क्या है भाई इसमें? Is the unique edge a business has over its competitors that allows it to generate greater sales margins and customer loyalty. It arises when a firm delivers better value to customers either through lower prices, superior quality, innovation or differentiated services. इसमें बंदा आता है एक माइकल पोर्टर. Described it as the ability of a firm to outperform rivals by choosing cost leadership, differentiation और focus strategies. 3 है इसमें. कॉस्ट लीडरशिप, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट देन कंपटीटर्स. कैसे? थ्रू एफिशिएंसी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन और बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. वॉलमार्ट का एग्जांपल है इसमें. डिफरेंशिएशन में ऑफरिंग यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद सुपीरियर फीचर्स, क्वालिटी और ब्रांड इमेज. एप्पल जैसे होगा. इनोवेशन तो है ही यार. कस्टमर फोकस. तीसरा क्या था उसमें? फोकस स्ट्रेटजीज, मतलब स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं ना उसमें, वो भी हो गया. क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर. आइडिया जनरेशन, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, फीजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, मार्केट, टेक्निकल, फाइनेंशियल. बिजनेस प्लान बनाएंगे, रिसोर्स अरेंज करेंगे. जो बिजनेस प्लान है वो क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, टारगेट मार्केट, ऑपरेशंस, ये सब. और इट एक्ट्स एज अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर. एक तो ये बात होगी. और ऑल्सो हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड पार्टनर्स. रिसोर्स अरेंज करने के लिए भाई रिसोर्स अरेंज करेगा. कैपिटल, ह्यूमन, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स. लीगल फॉर्मेलिटी जैसे रजिस्टर करेगा बिजनेस को. सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी लाइसेंस, टैग रजिस्ट्रेशन, परमिट. ऑर्गेनाइज करेगा टीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. लॉन्च करेगा, फिर मैनेज एंड ग्रोइंग द बिजनेस. लीगल इश्यूज वगैरह क्या क्या है इसमें? बिजनेस फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, अप्रोप्रिएट ओनरशिप फॉर्म, सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और कंपनी. LLP की फुल फॉर्म देखी थी यार मैंने, मैं याद नहीं आ रही मेरे को. कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग
रजिस्टर करेगा, लाइसेंस और परमिट लेगा, जीएसटी लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, एफएसएसए, पॉल्यूशन कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट वगैरह को करेगा वो। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट लॉस, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लॉस सप्लायर्स के, कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉस, टैक्सेशन लॉस, एनवायरमेंट एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो काफ़ी है यार, वीडियो लंबी हो रही है ना। जेमिनी का भी देख ही लेते हैं, देखते हैं। इसमें तो इतना ही किया था, जेमिनी में तो कल इन डेप्थ स्टडी कर ली। चलो काफ़ी है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अब खुद से ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा शोर क्या मचा।